नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। और आज मैं टॉपिक लाया हूं दोस्तों राहु खाना नंबर 4। आज हम जानेंगे जिसकी कुंडली में राहु खाना नंबर 4 में है तो अपनी कुंडली सामने रख लें, क्या फल देता है, क्या परहेज और क्या सावधानियां रखनी है दोस्तों, और कैसे आप बहुत आसानी से कुंडली देखना सीख जाएंगे घर बैठे। आइए समझते हैं कि राहु 4 में हो तो क्या फल देता है और उसको कैसे ठीक करना है, और अगर शुभ है तो कोई बात नहीं, अगर अशुभ है तो क्या उपाय करना है। ये सारी बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कर्क राशि होती है, यहाँ बृहस्पति उच्च के होते हैं और इस घर में मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं। ये चंद्रमा का घर है। माता की गोद में बैठा राहु कसम खाता है कि वो कभी पाप नहीं करेगा, और यहाँ बैठे कोई भी पापी ग्रह कोई बुरा नहीं करते। उस आदमी का भला भले ना करे लेकिन उनका बुरा नहीं करते, इस बात का ध्यान देना। चाहे शनि हो, राहु हो, केतु हो, को बुरा नहीं करते, भला भले ना करें जब तक कि उनको छेड़ा ना जाए। तो आगे जानते हैं इसके बारे में दोस्तों क्या है। धर्मी कुंडली होती है, क्योंकि जब पापी ग्रह यहाँ आके बैठ जाते हैं माता के घर में तो धर्मी हो जाते हैं, ज़्यादा बुरा नहीं करते। तो किताब में बताया दोस्तों राहु खड़ा ने जब तक करते धर्मी टेवा वह होता है। टेवा बोलते हैं कुंडली को दोस्तों, लाल किताब में उसको टेवा बोलते हैं। तो चंद्र उत्तम या तख्त पर बैठे, हाथी माया में नहाता हो, माया चंद्र के घर से लाता, बुध घरों में भरता हो। कविता में बहुत सारी बातों को बड़े आराम से पंडित जी ने बड़ी सटीक भाषा में मतलब उसको बता दिया है कि माया चंद्र के घर से लेता, बुध चंद्रमा जहाँ बैठा होगा वहाँ से माया लेगा, और बुध जहाँ बैठा होगा कुंडली में उस घर में ले जाके वो सारी माया मतलब दौलत पैसा जहाँ चंद्रमा जहाँ होगा वहाँ से कमाएगा, और घर में ले जाके कहाँ भरेगा, जहाँ बुध बैठा होगा। इसके बारे में जानेंगे दोस्तों आगे, बहुत अच्छी तरीके से मैं बताऊंगा। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए और अपनी कुंडली सामने रख लीजिए और देखना सीखिए। आपके घर में किसी का राहु यहाँ है तो उसका परहेज और सावधानी जो भी बताऊंगा उसको फॉलो करिए दोस्तों। ससुराल दौलत जब शादी बढ़ता, ससुराल की दौलत जो है इनकी जब शादी होती है, जिस घर में राहु 4 वालों की शादी होती है उसके ससुराल वाले बहुत तरक्की करने लगते हैं। लेख भला जो मामू घर का, मिटता उम्र सब चंद्र हो। चंद्रमा की उम्र के बाद सब जो है भला होने लगता है। साल गुजरते उम्र चंद्र की, बारिश दौलत जर होती हो। 24 साल तक इनको थोड़ा परेशानी रहती है। अगर शुभ हुआ तो कोई बात नहीं, पढ़ा लिखा होगा, बहुत अच्छा होगा। और अगर अशुभ हुआ तो पढ़ने नहीं देता, पढ़ाई नहीं हो पाती है, दिमाग शून्य सा रहता है। बताया गया है कि उनको व्यापार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो कोई भी काम पकड़ लेते हैं तो वही काम करते रहते हैं, उनको आगे का आइडिया नहीं आता दोस्तों। तो इनको क्या करना चाहिए दोस्तों, मेन क्या है, इनको करना क्या चाहिए, इनको जो कभी भी जो है धंधा नहीं करना चाहिए। कोई ऐसी नौकरी वगैरह जॉब करें वो सब ठीक है, धंधा करते हैं तो उस पर किसी और को मालिक बनाएं, अपने नहीं, क्योंकि उनको आइडिया नहीं आता। वो किसी से आइडिया लें, सलाह लें, वो आइडिया देता है उसके आधार पर चलें। खुद करेंगे तो उनका दिमाग जो सुन सा रहता है तो सोच ही नहीं पाते। इसका उपाय भी बताऊंगा दोस्तों। अगर लक्षण मिलान हो रहा है आपको तो आप करिए, क्योंकि बहुत प्रखंड पंडित का लिखा हुआ है तो इसमें एक भी बातें कटती नहीं है दोस्तों। और शनि बताया गया कि शनि इसके बुरे कामों में, शनि और केतु इसका साथ नहीं देते। दौलतमंद की निशानी होगी, अगर बढ़िया रहा, अच्छा शुभ रहा राहु तो यहाँ दौलतमंद की निशानी होती है, बड़ा दौलतमंद होता है। अगर राहु यहाँ बैठा हो 4 में हो और चंद्रमा लग्न में हो और बुध जहाँ 10वें में मान लो एक योग बताया है, तो ये काम से धंधे से कमाएगा और ले जाके कहाँ रखेगा, जहाँ बुध बैठा होगा वहीं पे वो खर्च करेगा। तो ये 10वां घर होता है पैतृक संपत्ति या अपने बाप दादा खानदान का। तो बताया है कि बुध राहु किसको बताया गया, हाथी को बताया गया। तो अपनी सूंड में जो है पानी भरेगा, कहाँ से पानी उठाएगा, जहाँ चंद्रमा बैठा है। तो मान लो चंद्रमा यहाँ बताया कि चंद्रमा लग्न में हो, बुध 10वें घर में हो तो बड़ा अच्छा योग होता है। ये बहुत अच्छी कुंडली हो जाती है, धर्मी कुंडली बोला गया। जब ये राहु शनि यहाँ बैठ जाते हैं तो धर्मी कुंडली हो जाती है, बहुत अच्छी कुंडली हो जाती है, तो आप उसको धर्मी कुंडली बोलो। यहाँ पे जो है वहाँ से लेके जहाँ काम धंधा व्यापार से कमाएगा, नौकरी से कमाएगा, और 10वें घर में बाप दादा के घर में, बुजुर्गों घर मतलब बताया गया बुजुर्गी खानदान, बुजुर्गों के घर में जो अपने वहाँ भर देगा ला के। राहु यहाँ का बैठा राहु तो ये भर देता है अगर शुभ होता है तो, ये योग बने हो तो। चंद्रमा यहाँ, बुध यहाँ, राहु यहाँ। और अगर शुक्र, दूसरा योग क्या है, राहु यहाँ हो और बुध जो है, राहु यहाँ हो और शुक्र 12 में हो या 2 में हो या 7 में। जब जैसे ही जो है ससुराल में शादी होती है इस जातक की, तो उसको ससुराल वाले उसकी तरक्की करने लगते हैं और उसको इसको हिस्सा भी देते हैं। ऐसे जातक को उसको हिस्सा भी देते हैं, उसको भी देते हैं कि भाई लो तुम भी। तो बहुत अच्छा योग होता है। और सूरज मंगल अगर दोनों 2 में हो, सूरज यहाँ हो या मंगल हो, या सूरज मंगल दो कोई भी एक यहाँ हो, तो राहु यहाँ हो, सूर्य हो या मंगल हो या दोनों यहाँ हो, कोई भी एक हो या दोनों हो, तो बहुत अच्छा योग बताया गया है कि अब जो है यहाँ मंगल की मदद मिलती रहेगी। बहुत अच्छा योग होता है ये भी दोस्तों। राहु यहाँ पे और केतु भी उत्तम हो, केतु मान लो यहाँ रहेगा, राहु यहाँ रहेगा तो केतु यहाँ रहेगा। अगर केतु उत्तम हो कहने मतलब जिस दिन इनको संतान पैदा हो जाए उसके बाद जो है बहुत अच्छा
नेक मुबारक बताया गया है कि संतान जैसे ही पैदा हो जाती है, संतान का जन्म होता है, तो उसके बाद इनके माता पिता के लिए बड़ा अच्छा होता है, इनके माता पिता का जीवन बड़ा अच्छा वहाँ से होने लगता है। अब अगर मंदी हालत हो तो दोस्तों, अगर राहु मंदा हो, जैसे कि मैंने लॉ बताए हैं राहु को शुभ अशुभ जांचने के, तो उस लॉ के हिसाब से अगर राहु मंदा है 24 से 48 साल उम्र तक जो है जीवन बहुत बुरा रहता है। लेकिन जैसे ही 48 साल जो भी कुछ बर्बाद हो गया हो, जो भी कुछ नुकसान हो गया हो, 48 मतलब 45 साल उम्र आते आते वो राहु यहाँ से शुभ फल देने ही लगता है। लेकिन हाँ, गलती क्या करता है आदमी, जो है टॉयलेट, संडास टॉयलेट बनाना, कुछ ऐसे सेप्टिक टैंक वगैरह बनाना, या छत को तोड़ के छत बदलना, छत में कोई काम करवाना, तो उसके बाद जो है या कोयले वगैरह ला के इकट्ठा करना, अंबार बना लेना। तो ये जब राहु चौथे भाव में वर्षफल में आता है, वर्षफल भी ध्यान देना दोस्तों, जब राहु चौथे में वर्षफल में आता है तो उस साल ये आपको थॉट दे के आपको वही काम करवाता है, तो उसमें ना करें, इस बात का परहेज रखें। अगर किसी ने कर लिया है, हो गया है, तो उसके लिए उपाय है। उसके लिए उपाय ये होता है कि जो सूखा धनिया होता है, जो गरम मसाले वाला, उसको 400 ग्राम सूखा धनिया लेके जल प्रवाह करें 7 बुधवार के दिन जल प्रवाह करें, बहते पानी में, जो तेज़ बहता पानी, उसमें जल प्रवाह करने से राहु शांत हो जाता है। या 4 किलो मूली लेके जल प्रवाह करें। अगर बनाना ही है किसी को, कोई टूट फूट हो गई है, बनाना ही है, वो कुछ न कुछ काम निकाल देता है वहाँ टॉयलेट में, जब चौथे में राहु आता है। मेरे साथ खुद हुआ है, मैं 2 बार अपने घर पे टॉयलेट बनाया, बरोबर उस साल मेरे चौथे में राहु आया था, चतुर्थ भाव में राहु वर्षफल में आया था, और मेरा बुरा हाल किया। मुझे पता नहीं था दोस्तों, जब पढ़ा तो सब सारी चीज़ें सामने आई, प्रत्यक्ष सामने आया। एक ज्योतिषी का एक जो है मेरा जो भी कबूलनामा समझिए कि मैंने समझा सारी चीज़ों को, इसके लिए मैं सोच रहा हूँ ये सारे ज्ञान को मैं आप लोग तक पहुँचाऊँ, जिससे कि आप लोग उससे बच सकें और सबका भला हो। तो इसके लिए अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए दोस्तों, क्योंकि जो भी मैं साइंटिफिक नॉलेज देता हूँ आप बहुत आसानी से ज्योतिष को सीख के उसका परहेज और सावधानी रख के अपना जीवन ठीक कर सकते हैं। मैं साथ साथ में उपाय भी बताता हूँ दोस्तों, उपायों को भी फॉलो करिए और अपना जीवन ठीक करिए दोस्तों। तो लाल किताब आपको एक लाइफ स्टाइल देती है कि आपको रहना कैसे, अपनी कुंडली के आधार पर, ग्रह जैसे आपको बता रहे हैं उसी आधार पर चलना है। सबकी कुंडली अलग होती है, सबके ग्रह अलग होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो छत अगर बदलनी ही पड़े, मान लो घर की छत बदल रहे हैं, तो छत ही ना बदलें, दीवार छत सब बदलें, लेकिन जो भी छत का सामान है, कुछ पुराना गाटर, लोखंड, जो भी सलिया, जो भी निकलता है, उसको जो है छत का सामान नई छत में, जो नई छत बना रहे हैं उसमें ज़रूर डालें, कुछ ना कुछ सामान उसमें ज़रूर डालें, नहीं तो फिर वो राहु खड़ा किया हुआ गिना जाएगा और बाद में धन की हानि, कोई भी बहाना बनेगा, धन की हानि होगी। तो जो है वो वर्षफल में जब यहाँ आता है तो फिक्स है कि वो करता ही करता है, थॉट देता ही आदमी को, तो आदमी उसी समय वो काम करता है। मनुष्य का शरीर माध्यम बनता है दोस्तों, इसके अंदर जो एक प्लैनेट ही का वर्क करते हैं, उसके ग्रह ही वर्क करते हैं। तो ऐसा ना करें और जो उपाय बताया वो करें। चंद्रमा अगर ख़राब हो, चंद्रमा 8 में हो, 10 में हो, 11 हो, 12 में हो, यहाँ पे चंद्रमा ख़राब माना जाता है 8वें में, 10वें में, 11वें, 12वें में। तो यहाँ पे अगर चंद्रमा ख़राब हो दोस्तों, तो इसमें बताया गया है कि दौलत और ये सब, मतलब माल दौलत, मतलब कम 24 साल तक तो कुछ नहीं रहता है, और उसके बाद जो है जीवन ठीक होने लगता है 24 साल के बाद। जिसकी कुंडली में ऐसा योग है तो वो अपना उपाय करें। और चांदी की जो गोली बताया गया, दिमाग शून्य सा रहता है, तो चांदी की गोली में हुक लगवा के सफ़ेद धागे में गले में पहने, या तो दोस्तों उसको जो है चांदी की चैन पहने, चांदी की चैन गले में पहने, हमेशा चांदी की चैन गले में पहने, और गंगा स्नान करें, दूध डाल के नहाएं अपने घर पे ही। जब भी स्नान करते हैं तो उसमें थोड़ा गंगा जल या थोड़ा सा दूध, कच्चा दूध डाल के नहाएं, इससे जो है राहु शुभ फल देता है। इस बात का ध्यान दें। तो ठीक है दोस्तों, ये जो भी योग थे शुभ अशुभ के, राहु को जांचने के मैंने सारे योग बताए हैं। आप मेरी पिछली वीडियो जाके देखिए दोस्तों, मैं उसमें सब ग्रहों को शुभ अशुभ जांचने की विधि, दृष्टियाँ, अचानक चोट, धोखा, टक्कर, सब चीज़ सारी बातें बताई हैं। कुंडली, या किसी की भी कुंडली देखनी आसान हो जाएगी। लाल किताब के तरीके से कुंडली देखना सीखिए, उसमें वो वहाँ ग्रह बैठ के क्या परहेज बता रहा है, क्या सावधानी बता रहा है, उसको फॉलो करते चलेंगे तो जीवन बहुत अच्छा होता चला जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, बात करेंगे हम राहु खाना नंबर 5 के बारे में। धन्यवाद दोस्तों।